नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो आज का हमारा सेशन है वह है आपका जनरल साइंस इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, जिसमें कि हम लोग बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के कुछ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, खासकर मैं अगर ऐसे स्टेट की बात करूं जिसमें कि आपका अभी वर्तमान में जो बिहार जुडिशरी और बिहार एपीओ का भी एग्जाम इसमें शामिल है, वैसे जितने भी राज्य जहां के जुडिशरी, एपीओ, एडीपीओ, जेएलओ, अगर जीके जीएस आपसे पूछा जाता है, वहाँ के सिलेबस का एक हिस्सा अगर आपका जीके जीएस भी है, तो उसमें जो आपका जनरल साइंस का पार्ट है, जिसमें कि आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स शामिल है, इस एरिया पर आपको एक अच्छा खासा कमांड रखना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट, इन डेप्थ नहीं जाना है ना। आपको कोई नीट का एंट्रेंस नहीं देना है। समझ रहे हैं बात को ना। हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है, एक लेवल होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। तो आज के सेशन को मैंने आपके जुडिशरी के एग्जाम के पैटर्न पर तैयार किया है। एक तो यह बात हो गई। दूसरी बात, और वो सबसे बड़ी लापरवाही आप लोग करते हैं, अक्सर आप क्या करते हैं, बहुत हल्के में ले लेते हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आपका है तो रिसेंट का आपका जो एग्जाम हुआ है, यूपी एपीओ का प्रीलिम्स, मैक्सिमम बच्चों का जो कहना है उसके हिसाब से यही है कि जो हमारा लॉ का पेपर था वह तो समझ में आ रहा था, है ना। एटलीस्ट उनका कहना था कि क्वेश्चन भी हमें समझ में तो आ रहा था, लेकिन जीके का जो पार्ट है वो तो कह रहे थे कि उनके समझ से भी ऊपर था। ऐसा कैसे हो सकता है सर? आप जुडिशरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एपीओ सहायक अभियोजन पदाधिकारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या आपसे पूछा जाएगा? गलती पता है आप लोग क्या करते हैं? आप पढ़ते ही नहीं हैं जीके जीएस को, एकदम इग्नोर करके चलते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर देख लिए आप, है ना। थोड़ा बहुत से नहीं चलने वाला है, एक सेपरेट पेपर होता है, और जो कट ऑफ डिसाइड होता है ना आपका, ये जीके जीएस ही आपका डिसाइड करता है ना। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोग इस तरह के सेशंस लाते रहें, ताकि आपके साथ जो यूपी एपीओ में आपने गलती करी है, वो बिहार एपीओ या बिहार जुडिशरी में वो आप ना दोहराएं, है ना। क्योंकि कहा जाता है कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, तो यह मौका आपके पास है अपनी गलती से सीखने का। चलिए, आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं, और हर बार की तरह आज के भी इस सेशन का, एमसीक्यू सेशन का, आपको पीडीएफ लॉकूल के अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी पास्कल। ठीक है, एसआई यूनिट पूछा गया है, फोर्स का एसआई यूनिट आपसे पूछा गया है। ठीक है, राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी न्यूटन। ठीक है, न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। क्वेश्चन नंबर 2, विच गैस इज मोस्ट एबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर? मतलब प्रचुर मात्रा में है ना, यानी जो ज्यादा मात्रा में, इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसकी सबसे ज्यादा मात्रा है? कहां पर? एटमॉस्फेयर में। यही आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। विच गैस इज मोस्ट एबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर? राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज मोस्ट abundant in earth's atmosphere. Question number 3, which organ purifies blood in the
ह्यूमन बॉडी? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी लंग्स। कौन सा ऑर्गन जो है आपके शरीर का, कौन सा ऑर्गन ब्लड को प्यूरिफाई करता है? ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऑर्गन आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है? इसी तरह के बेसिक जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। राइट आंसर इज हियर किडनी। किडनी प्यूरिफाइज ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 4, what is the chemical symbol of sodium? Options are option A SO, option B Na, option C S, option D SN. सोडियम का आपसे पूछा गया है, इसमें से सिंबल कौन सा है? SO, Na, S, SN। चार ऑप्शंस हैं आपके सामने। राइट आंसर इज हियर Na, सोडियम का Na, बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, what is the main function of RBCs? Options are option A fight infection, option B clot blood, option C carry oxygen, option D produce hormones. RBCs, इनका मेन फंक्शन क्या है? राइट ऑप्शन इज हियर ऑप्शन सी carry oxygen. The main function of RBCs is carry oxygen. Question number 6, which planet is known as the red planet? Options are Venus, Mars, Jupiter, Saturn. Which planet is known as the red planet? रेड प्लैनेट के नाम से इनमें से किसे हम जानते हैं? ये सारे प्लैनेट्स हैं, ऑप्शंस में आपको दिए गए हैं। आपको यही बताना है कि विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। Exactly, right answer is here option B, Mars. Mars is known as the red planet. Question number 7. Water boils at what temperature? At sea level. ठीक है, at sea level. इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 90 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 80 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 90, 100, 80, 120। वाटर बॉइल्स एट what temperature? At sea level. Right answer is here option B, 100 degree Celsius. Water boils at 100 degree Celsius at sea level, ठीक है। Which vitamin is obtained from sunlight? Options are option A vitamin A, option B vitamin B, option C vitamin C, option D vitamin D. सनलाइट से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, यही आपसे पूछा गया है। बड़ा ही बेसिक सा सवाल है सर। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, विटामिन डी। विटामिन डी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट। सूरज की जो रोशनी होती है उससे आपको कौन सा विटामिन मिलता है, यही आपसे सवाल पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? ऑप्शन आर ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी एल्युमिनियम, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में होता है? राइट आंसर इज
ऑप्शन बी मरकरी. Mercury is liquid at room temperature. Question number 10. The unit of electric current is, options are option A volt, option B ohm, option C ampere, option D watt. Unit of electric current. Right answer is here. ये यूनिट आपसे एसआई यूनिट ये सब कुछ सब पूछा जाता है ना, ये सारी चीजें. केमिकल नेम हो गया, ये बिल्कुल मैं उसी पैटर्न पर तैयार कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके आते हैं. राइट ऑप्शन इज हियर, ऑप्शन सी एम्पियर. एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Which part of the planet conducts photosynthesis? Which part of the plant? Which part of the plant conducts photosynthesis? Planet नहीं, plant. Options are root, option B stem, option C leaf, option D flower. Right answer is here, leaf. Leaf of the plant conducts photosynthesis. Question number 12. What is the powerhouse of the cell? याद आ रहा होगा आपको, अक्सर पूछा जाता है. न्यूक्लियस, रिबोसम, माइटोन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी. न्यूक्लियस, रिबोसम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी. पावर हाउस ऑफ द सेल. Exactly, right answer is here, option C mitochondria. Question number 13. Which gas is used in fire extinguishers? फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, देखते हैं ना, आग लग जाता है तो वहाँ पे आग बुझाने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना, छोटा सा सिलेंडर होता है, तो उसमें जो गैस होता है वो इनमें से कौन सा गैस यूज किया जाता है, यही आपसे पूछा गया है ना. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन. चार ऑप्शन है. ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन. राइट आंसर इज हियर, carbon dioxide is used in fire extinguishers. Option C is correct here. Question number 14. Which acid is found in lemons? Options are option A acetic acid, option B citric acid, option C lactic acid, option D sulfuric acid. Exactly, इसमें वक्त भी नहीं लगना चाहिए. ऑप्शन right option is here, option B citric acid is found in lemons. Question number 15. Which instrument measures temperature? Options are option A barometer, option B thermometer, option C hygrometer, option D anemometer. यह भी आपसे पूछा जाता है इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी, अलग अलग चीज़ों को मेज़र करने के लिए जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ये आपसे पूछा जाता है. बताइए, यहाँ पर है आपको टेम्परेचर के लिए, ठीक है. राइट आंसर इज हियर, ऑप्शन बी थर्मोमीटर. थर्मोमीटर measures temperature. Question number 16. Which force keeps planets in orbit? Magnetic force, gravitational force, frictional force, option D nuclear force. Which force keeps planets in orbit? Right answer is here, option B gravitational force. ठीक है, क्या है सही जवाब इसका? ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 17. What is the main component of the sun? Options are
ऑप्शन ए लिक्विड लावा, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। मेन कंपोनेंट ऑफ द सन इसमें से कौन सा है? राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाइड्रोजन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सन। क्वेश्चन नंबर 18, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? ऑप्शंस आर विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन सी। विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? जहां लगेगा मुझे कि थोड़ा वक्त देना चाहिए आपको, तो हालांकि ये भी बड़ा ही बेसिक सा सवाल है, इसी तरह के आपके सवाल बनेंगे। राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी विटामिन के। विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर? पीएच वैल्यू पूछा गया है प्योर वाटर का आपसे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। पीएच वैल्यू इनमें से 5, 6, 7, 8 क्या है पीएच वैल्यू? 7 is the pH value of pure water. ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑर्गन हेल्प्स इन ब्रीदिंग? ऑप्शन आर ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी लंग्स, ऑप्शन डी किडनी। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो ब्रीदिंग में आपको हेल्प करता है? हार्ट है, लीवर है, लंग्स है, किडनी है। हर ऑर्गन का अपना एक फंक्शन है, और ब्रीदिंग में कौन सा ऑर्गन आपको हेल्प करता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, लंग्स। क्वेश्चन नंबर 21, विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ऑप्शन आर ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी आयरन। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सिल्वर। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन? ऑप्शंस आर एयर, वाटर, वैक्यूम, सॉलिड्स। ऑप्शन ए एयर, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी वैक्यूम, ऑप्शन डी सॉलिड्स। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन? राइट आंसर इज हियर ऑप्शन डी सॉलिड्स। क्वेश्चन नंबर 23, which is the largest planet? Options are option A Earth, option B Mars, option C Jupiter, option D Venus. Largest planet पूछा गया है आपसे। Which is the largest planet? Right answer is here option C Jupiter. Jupiter is the largest planet. Question number 24, which blood group is universal donor? इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर के नाम से भी जानते हैं? अगर किसी का या इनमें से कोई जो ब्लड ग्रुप अगर होगा, कौन सा ब्लड ग्रुप होगा जिससे कि हम यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं? सारे ब्लड ग्रुप्स दिए हुए हैं। ऑप्शन सर ऑप्शन ए है आपका ब्लड ग्रुप ए, ऑप्शन बी बी, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी ओ। यूनिवर्सल डोनर आसान है, ऑप्शन डी ओ। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ इज यूनिवर्सल डोनर। जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा उसे हम यूनिवर्सल डोनर के रूप में भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच गैस इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम। इसमें कोई ज़्यादा वक्त वाली बात नहीं है। रेस्पिरेशन के लिए हमें आपको कौन सा चाहिए इनमें से गैस? ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के, रेस्पिरेशन सांस लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26,
व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी डायमंड, ऑप्शन डी सिल्वर। हार्डेस्ट इसमें पूछा गया है आपसे, नेचुरल सब्सटेंस क्या है, बताइए। सोना है, लोहा है, हीरा है या चांदी है? गोल्ड, आयरन, डायमंड, सिल्वर। तो सबसे हार्डेस्ट अगर कोई सब्सटेंस इन चारों में से कोई है तो वह है आपका हीरा यानी डायमंड। इसी बैलेंस स्ट्रक्चर पर ही आपका जीके जीएस का पार्ट तैयार होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन यही है कि इससे आपको प्रॉपर तरीके से गो थ्रू होना है और सीरियसली थोड़ा सा इसके तरफ आपको ध्यान देना है ना? अभी तो आपको लग रहा होगा सब चीज़ बहुत आसान आसान है, आसान आसान है, कभी ना कभी तो हमने पढ़ा होगा। आप कभी ना कभी पढ़े हैं लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं। थोड़ा बहुत देख लिए और बस लॉ पढ़ने लगे, ऐसे नहीं होगा। सिर्फ लॉ लॉ पढ़ने से क्या होगा, आपको सिलेक्शन लेना है ना सर, फाइनल सिलेक्शन लेना है। विच प्रोसेस कन्वर्ट्स लिक्विड इनटू गैस? कंडेंसेशन, एवापोरेशन, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन। तो ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, फाइनल सिलेक्शन लेना है। लॉ में आप कितने विद्वान हैं नहीं हैं इससे नहीं है, आपको एग्जाम भी तो देखना है कि नहीं? कभी कभी सिचुएशन में देखते हैं बहुत अच्छा बल्लेबाज होता है लेकिन उसे कभी कभी ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन आता है उसे बॉलिंग भी करना होता है, यानी उसे बॉलिंग भी आनी चाहिए। कभी कभी एक अच्छा बॉलर होता है, ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि सारे जितने भी बड़े बड़े बल्लेबाज होते हैं, दिग्गज होते हैं, आउट हो जाते हैं, तो वहाँ बॉलर की भूमिका आती है फिर कि उसको एज अ बैट्समैन उसको खेलना पड़ता है। यानी उसके अंदर वो हुनर है तब ना। तो आपके अंदर भी हुनर होना चाहिए कि जीके जीएस का कोई ऐसा लेवल का भी क्वेश्चन कभी आ जाए तो आप इतना पढ़े हुए होते हैं एग्जाम पैटर्न पर कि उस सिचुएशन से भी आप डील कर सकें। तो वो कब होगा? कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिएगा, थोड़ा उसको सीरियस लीजिएगा तब ना। राइट आंसर इज हियर विच प्रोसेस कन्वर्ट्स लिक्विड इनटू गैस? तो एवापोरेशन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क? ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क आपसे पूछा गया यहाँ पर। राइट आंसर इज, पहले ऑप्शंस देख लीजिए, वाट, जूल, न्यूटन, पास्कल। एसआई यूनिट ऑफ वर्क, राइट ऑप्शन इज हियर, आसान सा सवाल है, जूल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज स्कर्वी? पढ़ा होगा आपने अपने स्कूल में भी इस चीज को। इनमें से किस विटामिन की कमी से डेफिशिएंसी होता है, किस चीज़ का, किस डेफिशिएंसी होने से स्कर्वी होता है? आपको विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, चार ऑप्शंस में से बताइए कौन सा आपका सही है। इनमें से किस विटामिन की कमी की वजह से आपको स्कर्वी होता है? तो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ऑप्शन सी, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से आपको, डेफिशिएंसी से आपको क्या होता है? स्कर्वी होता है। क्वेश्चन नंबर 30, विच गैस डू प्लांट्स एब्सॉर्ब? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। बेसिक सा सवाल है, बताइए। अभी बड़ा बेसिक सा मैं लेके चला हूँ, धीरे धीरे फिर आपका लेवल में इंक्रीज करूंगा। राइट आंसर इज हियर, राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस? ऑप्शन आर ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी मेडुला, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। ब्रेन को कंट्रोल करता है इसमें से कौन सा पार्ट, बताइए। राइट आंसर इज हियर, ओके, ब्रेन का कौन सा पार्ट बैलेंस करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस? सेरिबेलम, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ठीक है, सेरिबेलम ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस, बैलेंस रखता है वो। ठीक है, ब्रेन के फंक्शन में सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसमें से कितने तापमान पर जाने पर वाटर क्या होता है? फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, कितने टेम्परेचर पर? राइट आंसर इज, बिल्कुल सामान्य सा सवाल है, ऑप्शन इज करेक्ट है, 0 डिग्री सेल्सियस।
इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 33, विच इज द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, है ना, सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है नियर टू अर्थ, अर्थ के करीब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए, साइरस, ऑप्शन बी अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन सी सन, ऑप्शन डी पोलैरिस। बताइए। लार्जेस्ट, नियरेस्ट स्टार हो जाएगा सन के, अर्थ, सन हो जाएगा, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है इसमें से, तो सन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। ऑप्शंस आर CO2, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी H2SO4। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर आपसे पूछा गया है, ठीक है। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, H2O। थर्ड क्वेश्चन नंबर 35, विच ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शंस, इनमें से कौन सा ब्लड सेल जो है इन्फेक्शन से फाइट करता है, ठीक है। शरीर में कहता है इम्यूनिटी की बात, इसी से आपका इम्यूनिटी बनता है, तो उसमें से कौन सा आपका ब्लड सेल है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ऑप्शन बी WBC। क्वेश्चन नंबर 36, विच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स। ऑप्शन आर, ऑप्शन है गोल्ड, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी जिंक। बिल्कुल बेसिक सा है, हमें पता भी है, घर में अगर वायरिंग वगैरह होती है इतना तो हम सभी को पता होता है। बिल्कुल, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कॉपर। कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स। क्वेश्चन नंबर 37, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, हार्ट, लीवर, स्किन, ब्रेन। अक्सर पूछा जाता है यह सवाल, एक इलेक्ट्रिक वायर वाला जो है वह, और यह भी पूछा जाता है आपसे। लार्जेस्ट प्लेनेट वाला भी जो हम लोग डिस्कस किए थे, जो सॉरी नियरेस्ट प्लेनेट वाला, लार्जेस्ट बार बार दिमाग में निकलता है, वह भी पूछा जाता है। और यह जो नियरेस्ट प्लेनेट आपका है, स्टार, नियरेस्ट स्टार, तो आपका सन था वो, तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो लार्जेस्ट ऑर्गन है आपका स्किन, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 38, विच गैस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन आर, ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हीलियम। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस की वजह से होता है, यही आपसे पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन आर, ऑप्शन है थर्मोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी एल्टीमीटर। एटमॉस यस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बैरोमीटर। बैरोमीटर मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन। ऑप्शन आर, ऑप्शन है 273 के, ऑप्शन बी 373 के, ऑप्शन सी 300 के, ऑप्शन डी 400 के। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन, बताइए। आ जाते हैं इस तरह के भी सवाल, और कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट लेंगे अपने अगले सेशन में जनरल साइंस के। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, 373 केल्विन is the boiling point of water in Kelvin unit. Question number 41, which organ produces insulin? Options are, option A liver, option B pancreas, option C kidney, option D heart. इनमें से कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है इंसुलिन को? आसान सा है, बताइए। ऑप्शन बी इज करेक्ट, पैंक्रियास प्रोड्यूसेस इंसुलिन इन आवर बॉडी। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, विच प्लैनेट हैज रिंग्स, अर्थ, मार्स, सैटर्न, वीनस। बताइए।
बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे सवाल आते हैं आपके। आप बस है कि इन सवालों पे आप ध्यान नहीं देते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सैटर्न। यही पैटर्न है, बस ध्यान नहीं देते, हड़बड़ी हड़बड़ी वाली बात है। ठीक है, कैसे कहते हैं कि लॉ इजी है? इजी, इजी या हार्ड डिपेंड करता है आपकी तैयारी पर, मैं हर बार कहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी एम्पेयर। यूनिट ऑफ पावर आपसे पूछा गया, पावर का यूनिट। अब इस ऑप्शन में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? सब कुछ लगता है एक ही जैसा। क्यों एक जैसा लगता है पता है? एक जैसा तभी लगता है ऑप्शन जब आप उस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं अपनी तैयारी के दरमियान। ध्यान दीजिएगा तो फिर चीज़ों को आप बाइफरकेट करके सही जवाब जो होता है उसको आप देख पाएंगे। राइट आंसर इज वाट। वाट इज द यूनिट ऑफ पावर, है ना? क्वेश्चन नंबर 44, विच विटामिन इज गुड फॉर आइज? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, है ना? आई चेकअप के लिए जाते हैं हम लोग तो डॉक्टर बोलते हैं ना कि इस चीज़ों पे ध्यान रखिए, ये विटामिन का इंटेक आपका होना चाहिए। कौन सा विटामिन है बताइए? कुछ याद आया होगा? आजकल देखते हैं कम उम्र में ही बच्चों को चश्मे लग जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप विटामिन ए इज गुड फॉर आइज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, विच गैस इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। बताइए, विच गैस इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या प्रक्रिया होती है? जो भोजन बनाता है, प्लांट के द्वारा जो अपना भोजन बनाया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। इसी प्रक्रिया से क्या होता है, कहा जाता है कि इसी प्रक्रिया से प्लांट जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन अपने लिए तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन फूड? काइनेटिक, केमिकल, मैकेनिकल, हीट। फूड जो होता है, जो भोजन है, उसमें किस प्रकार की एनर्जी होती है? राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, केमिकल एनर्जी is stored in food. Question number 47, what is the unit of frequency? Option A hertz, option B joule, option C न्यूटन, ऑप्शन डी वाट। यूनिट से आपका एक सवाल तो तय है, पूछा ही जाएगा। फ्रीक्वेंसी का पूछा गया है। देखते हैं रेडियो में आता है फ्रीक्वेंसी, किस पे कौन सा स्टेशन है, आता है ना रेडियो स्टेशन, तो हर्ट्स। ठीक है, क्या यूनिट है फ्रीक्वेंसी का? तो हर्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑर्गन फिल्टर्स वेस्ट फ्रॉम ब्लड? लीवर, हार्ट, किडनी, लंग्स। वेस्ट फ्रॉम ब्लड फिल्टर करता है, कौन सा करता है बताइए? है ना, किडनी। किडनी फिल्टर्स वेस्ट फ्रॉम ब्लड। कोई बात नहीं, थोड़ा छोटा हो गया। वैसे भी हम लोग क्वेश्चन नंबर अब आ गए हैं 49 पर, 48 पर आ गए हैं, 49, 49, क्वेश्चन नंबर 49, विच साइंटिस्ट, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड ग्रेविटी? एल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी इसाक न्यूटन, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी टेस्ला। ग्रेविटी, राइट ऑप्शन इज बी, ऑप्शन बी इसाक न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 50, which part of plant absorbs water? Options are leaf, stem, root, flower. Which part of plant absorbs water? वाटर को इनमें से कौन सा जो पार्ट है प्लांट का वह एब्जॉर्ब करता है, पानी को सोखता है, एब्जॉर्ब करता है?
एग्जैक्टली, रूट। क्वेश्चन नंबर 51, विच लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम यूवी रेज? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन सी ओजोन लेयर, ऑप्शन डी मेसोस्फेयर। बिल्कुल, ओजोन लेयर। चलिए, आज का यहाँ का सेशन आपका आज का कंप्लीट होता है, और इसी तरह के हम लोग सेशंस लेते आते रहेंगे। और इस बात का आपको ध्यान में रखना है, जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा, कि आपको सिर्फ एक ही काम करना है। सबसे पहले दिमाग में इस बात को आपको बैठाना है कि जिस तरीके से आपका लॉ का पार्ट आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक उसी तरीके से आपका जीके जीएस का जो पार्ट है वह भी इम्पोर्टेंट है। अगर इस बात को आप दिमाग में बैठा कर रखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।